अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सियासी महाज गर्म होने लगा है। इमरान ख़ान जो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रही हैं, इस पर आज जो दिन गुज़र गया, कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया है और शाज़िया मरी ने। लेकिन इससे हटकर आयशा गुलाली भी उठ खड़ी हुई हैं, वो भी जाग उठी हैं और आयशा गुलाली ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें इमरान ख़ान की जमात पर PTI पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है और अज़ खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है कि इमरान ख़ान का नाम भी ECL में डलवाया जाए। तो ये इस तरह की दरख्वास्तें इमरान ख़ान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रही हैं, मुकदमात भी बन रही हैं। इलेक्शन कमीशन में केस अलग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ पहुंच चुकी है, जो इनका टाइगर फोर्स है PTI का, उसके ख़िलाफ़ बनी गाला के मुलाजमीन का मामला अलग चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस इनसे तफसीलात मांग रही है, वो नहीं दे रहे। इमरान ख़ान करना क्या चाहते हैं? आलमी सतह पर अपने लॉबियस्ट बिठाए हुए हैं, जो लॉबिंग करते हैं वो बिठाए हुए हैं। वो इदारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इदारों और इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। रुकने कैनेडियन पार्लियामेंट जो है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं, तनकीद की है आर्मी चीफ़ पर भी, इदारों पर भी। इसको भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इमरान ख़ान के कहने पर किया जा रहा है और ये इमरान ख़ान को इस तरह नहीं करना चाहिए। इदारों के ख़िलाफ़ और इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ कम अज़ कम ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले आयशा गुलाली के हवाले से जो ख़त लिखा है उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ और शाज़िया मरी की जो तकरीर थी कौमी असम्बली, क्योंकि मैं ख़ुद गया हुआ था, उसका भी मैं हवाला दूँगा, उनका भी बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा है। आयशा गुलाली ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए और अज़ खुद नोटिस लिया जाए। इमरान ख़ान की जमात पर पाबंदी आयद की जाए और इमरान ख़ान का नाम जो है साबिक वज़ीर आज़म का, वो ECL में डाला जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आर्मी चीफ़ समेत मुल्की इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान ख़ान पाक फ़ौज को सियासत में घसीट कर खाना जंगी चाहते हैं मुल्क में। इमरान ख़ान बार बार न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इदारों को धमका रहे हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ऐसे हालात में मुल्क की सालमियत के लिए खामोश नहीं बैठना चाहिए। ये आयशा गुलाली ने चीफ़ जस्टिस से मुतालबा किया है। आयशा गुलाली का किस्सा आप सबको याद होगा। आयशा गुलाली PTI की रही है, अपनी इमरान ख़ान की जमात की रुकने कौमी असम्बली रही है। फिर आयशा गुलाली ने अपने हवाले से इल्ज़ामात, हरासमेंट के इल्ज़ामात इमरान ख़ान पर लगाए कि इमरान ख़ान मुझे गंदे गंदे मैसेजेस कर रहे होते हैं। ये आयशा गुलाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जो है काबिल एतराज़ मैसेजेस करते हैं, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो आयशा गुलाली उसके बाद PTI छोड़ गई हैं, लेकिन आयशा गुलाली इमरान ख़ान के बहुत क्लोज़ रही है पॉलिटिकली। उनको उन्होंने MNA भी बनाया था, लेकिन बाद में इल्ज़ामात लगा के उनका केस अलग पड़ा हुआ है। उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई थी, उसकी भी वैसे इंक्वायरी होनी चाहिए इमरान ख़ान पर जो इल्ज़ामात लगाए थे आयशा गुलाली ने। लेकिन चले, उनका ये पर्सनल मैटर है, आयशा गुलाली भी खामोश हो गई। लेकिन ये पॉलिटिकल उन्होंने इदारों के हवाले से सवालात उठाए हैं और गद्दारी का मुकदमा, वैसे भी हुकूमत गद्दारी के मुकदमे पर कंसीडर कर रही थी, कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन हुकूमत अभी तक गद्दारी का मुकदमा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि हुकूमत चाहती है कि हम इस मामलात में, इंतकामी कार्रवाइयों में, इमरान ख़ान के चक्कर में हम न उलझें। हमें महंगाई को सीधा करने दे, कंट्रोल करने दे, हमें मईशत को सीधा करने दे। इमरान ख़ान जो गंद करके गए थे, जो मुल्क तबाह होने की तरफ जा रहा था तेज़ी के साथ, इसको बचाने दे पहले, उसके बाद इमरान ख़ान का भी हम बंदोबस्त कर लेंगे। इसलिए फ़िलहाल हुकूमत अपनी तवानाइयाँ जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहती। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करके या उन पर पाबंदी आयद करके या उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दायर करके खामखा हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ख़ान का
लक्षण लोगों ने देख लिए हैं, उनकी सलाहियतें देख लिए हैं। पौने 4 साल 3.5 साल जिस तरह की माँ सिवाय बातें करने के, लेक्चर देने के इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हुकूमत अब उनकी जमात पे वैसे भी तलवार लटक रही है नाअहली की या पाबंदी की, या इमरान खान पर नाअहली की। ये जो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, इसका भी फ़ैसला आना है। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो है वो कह चुकी है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग साबित होती है तो फिर PTI के चेयरमैन की सियासी हैसियत भी मुतासर हो सकती है, सियासी हैसियत भी मुतासर हो सकती है। जुमला आप समझ सकते हैं क्या मतलब है इसका। तो ख्वाजा आसिफ ने आज जो बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि जी साबिक हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क के अंदर लोगों को तकसीम किया बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी तकसीम किया है। इमरान खान नफ़रत के पैगंबर हैं। इमरान खान ने मुल्क के तमाम इदारों को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इतना बहादुर तो है कि जब तक ज़मानतें नहीं मिली, ज़मानत नहीं करवाई अदालतों से, तब तक वो KPK से, पेशावर से बाहर नहीं निकल रहे थे। पेशावर में ही और KPK में फिर रहे थे, इस्लामाबाद आ नहीं रहे थे। इतना तो बहादुर है। इस वक्त कनाडा के जो दाखिली सूरत हाल है उससे भी हम आगाह हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब मैं कैनेडियन के दाखिली सूरत हाल के हवाले से मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि 7 दहाइयों से कनाडा के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता, मुतासर नहीं करना चाहता, लेकिन हमें पता है कि कनाडा में क्या कुछ हो रहा है। मैं इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान अजनबी प्लेटफार्म्स और लॉबियस्ट जो है उनको इस्तेमाल करके उनके ज़रिए आर्मी चीफ पर अटैक करवा रहा है, इदारों पर अटैक करवा रहा है। बाहर बैठे जो इनके लॉबिंग करने वाले लोग हैं, स्पेशली पूरी दुनिया में हैं, फैलाए हुए हैं इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के बकौल, लेकिन स्पेशली अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, यहाँ पर 3 बड़े जो ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, इनमें इन्होंने अपने लॉबियस्ट बिठाए हुए हैं जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके सरबराहान पर इल्ज़ामात लगाते हैं। हालांकि इंसानी हुकूक़ की जितनी वायोलेशन, जितनी खिलाफ वर्जियाँ इमरान खान के पौने 4 साल में हुई हैं, इतनी शायद 71 सालों में भी नहीं हुई। PTI में बहुत सी ऐसी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बरतानिया और अमेरिका के साथ भी वफ़ादारी का हल्फ़ उठाया हुआ है। किसी ने बरतानिया के साथ वफ़ादारी का हल्फ़ उठाया हुआ है, किसी ने अमेरिका की वफ़ादारी का हल्फ़ उठाया हुआ है। ये इमरान खान की तरफ इशारा था। तो जो पाकिस्तान के धरती पे पैदा हुआ है, पाकिस्तानी सरज़मीन पे पैदा हुआ है, उसको कम से कम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ इस तरह की प्रोपेगंडा जो है नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का वक़ार मजरूह नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बाहर नीलाम नहीं करना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए, मोहब्बत का पैगंबर बनना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी। शाज़िया मरी ने भी इमरान खान को ये इसी मामले पर आड़े लिया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो कहते थे कि मैं कोई टमाटर और आलू की कीमतें चेक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए तो वज़ीर आज़म नहीं बना ना। शाज़िया मरी ने कहा कि कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की तकरीर पर मुझे हैरत हुई है। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट को ऊंचा स्टेटस नसीब होता है। कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की जानिब से हक़ाइक़ से हटकर बात की गई। बतौर पाकिस्तानी और रुकन पार्लियामेंट, कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट के बयान पर अफसोस का इज़हार करती हूँ। किसी भी पार्लियामेंट के रुकन को पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर तनकीद की किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के तहत हुकूमत को हटाना जमहूरी और आइनी तरीका है। पाकिस्तान आइनी जमहूरी एटमी क़ुव्वत है जिसकी हर वक्त इज़्ज़त की जाएगी और हम हिफाजत करेंगे। तो शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान जी जो कहते हैं कि जी बाहर से साजिशी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ टापल की गई हुकूमत मेरी, ऐसा नहीं है। आइन में जो एक तरीक़ेकार दर्ज है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का, उसके तहत इमरान खान को हटाया गया है। तो इमरान खान की हुकूमत पर न कब्ज़ा किया गया है, न शबखून मारा गया है, न कोई किसी ने टेक ओवर किया है। ये आइनी तरीका है जो इस आइन में, आइन की कापी ऐवान में लहराई शाज़िया मरी ने कि ये आइन है और इस आइन में लिखा हुआ है कि आइनी तरीक़ेकार
के तहत आप वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं, हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। हमने कोई जत्था लेकर धावा बोलकर जो है हुकूमत नहीं गिराई, या असलहे के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर हमने हुकूमत नहीं गिराई, बल्कि हमने आइनी तरीका अपनाया हुआ है। इसको जो जमहूरी और आइनी तरीका है इसको इमरान खान को कबूल करना चाहिए। लेकिन इमरान खान है कि न आइन को मानने के लिए तैयार है, न जमहूरियत को मानने के लिए तैयार है, न सियासत को मानने के लिए जो जमहूरी सियासत है, न पार्लियामेंट को मानने के लिए तैयार है। इसी पार्लियामेंट पर लानतें भेजते थे और पार्लियामेंट को अहमियत देते नहीं थे। अब पार्लियामेंट से बाहर है, अब आज़ादी याद आ गई है। किसी ने जुमला मैसेज किया था कि इमरान खान को अब ग़ुलामी और आज़ादी याद आई है जब हुकूमत से निकाला गया है। ये जब इतने साल हुकूमत की पौने 4 साल, 3.5 पौने 4 साल, उस वक़्त ग़ुलामी आज़ादी का ख्याल नहीं था। इससे पहले अब जब जदोजहद कर रहे थे उस वक़्त ख्याल नहीं था। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत दी और आइनी तरीके से हटाया गया, हुकूमत इनकी ख़त्म की गई नाअहली की बुनियाद पर, तो अब इमरान खान को आज़ादी और ग़ुलामी का लेक्चर इमरान खान दे रहे हैं। तो ये आज़ादी और ग़ुलामी के लेक्चर पहले क्यों नहीं दे रहे थे जो अब दे रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।